हाँ, कैसे हैं दोस्तों? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं पंकज गोस्वामी आपकी अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा संख्या पद्धति चल रहा था और संख्या पद्धति में हम यूनिट डिजिट पढ़ने वाले थे, जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देंगे उसमें एक नंबर का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट आना ही आना है। उससे पहले मैं एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी सुना देता हूं आपको, क्योंकि आप मोटिवेटेड रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। ये मैं आज कहानी सुनाने वाला हूं एक राजा की। एक राजा अपने राज्य में बड़े ही समृद्ध तरीके से सुखी पूर्वक राज्य करता था। काफी संपन्न राज्य था उसका। तो क्या होता है, राजा बूढ़ा हो चला था और वो चिंतित होने लगा था कि मैं वृद्ध हो रहा हूँ समय के साथ, क्यों ना मैंने जीवन भर विलासतापूर्ण जीवन जिया है, क्यों ना मैं अंतिम समय पर भगवान का कुछ ध्यान दे लूँ, भक्ति की नावधारा पर सवार हो जाऊँ। तो वो क्या करता है, अपने राज्य के साधु संतों को बुलाता है और उनसे राय मांगता है क्या किया जाए। तो साधु सन्यासी जो रहते हैं आते हैं, उन्होंने भी राजा को कहा, सलाह दी कि क्यों ना आप सन्यास ले लीजिए और जंगल में जाकर भगवान का भजन करिए, ताकि आपका जीवन अच्छा हो जाए अंतिम समय पर। तो क्या होता है, राजा निर्णय लेते हैं कि वो जंगल जाएंगे और सन्यास ले लेंगे और वहीं पर भक्ति भजन करेंगे भगवान का, और अंतिम समय पर पूरा जितना भी उनका समय बचा है वो भक्ति भाव से गुजार लेंगे। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले तो उत्तराधिकारी की सोच आती है कि उत्तराधिकारी कौन हो। तो जैसे ही उसका कई बेटे रहते हैं उसके, क्योंकि राजा की 4 शादियां हुई होती हैं, यानी 4 रानियां रहती हैं राजा की। तो उनमें जो सबसे बड़ा बेटा रहता है, राजा सबसे पहले तो उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। अब राजा सोचते हैं वन जाने के लिए सन्यास लेकर के। तो सन्यास के लिए राजा जी जाते हैं, तो उससे पहले सोचते हैं कि क्यों ना कोई साथ में अंतिम समय पर रानी रहे तो बहुत अच्छा रहे। तो वो सोचते हैं 4 रानियां हैं, 4 में से जो सबसे ज़्यादा चाहने वाली होंगी वो साथ में चलेंगी। लेकिन राजा है जो सबसे ज़्यादा चाहती थी, बैक टू बैक आपको पता है कि कोई भी राजा रहता था तो उसकी कई शादियां हो जाती थी। सबसे लेटेस्ट वाली रानी थी, यानी सबसे नई रानी थी, सबसे पहले सबसे ज़्यादा राजा भी उन्हीं को चाहते थे, तभी तो लास्ट में शादी हुई थी, क्योंकि उनका प्रेम उस पर आ चुका होगा, तभी तो लास्ट में शादी हुई होगी उनकी। तो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे जिससे लेटेस्ट वाली रानी थी, 4थे नंबर की रानी थी, उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि मैंने अंतिम समय संन्यास लेने का निर्णय लिया है और जंगल जाना है, क्या आप मेरा साथ देंगी? क्या मैं आपके साथ अंतिम क्षण गुजार सकता हूँ? जैसे ही रानी पहले तो खूब अच्छे से बोलती रहती हैं, मैं भी आपका साथ, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, ये वो। जैसे ही सुनती हैं कि राजा जी संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, ऊपर से जंगल जाने की बात कर रहे हैं, वो साफ मना कर देती है, नहीं, मैं जंगल नहीं जा सकती हूँ, मैं रहूँगी तो इसी राज्य में। राजा जी निराश हो जाते हैं, कह देते हैं कोई बात नहीं, साफ मना हो जाता है। अंतिम क्षण सोच लेते हैं कि नई रानी के साथ नहीं गुजारना लिखा होगा। अब तीसरे नंबर की जो रानी थी, क्योंकि राजा की 4 शादियां हुई थी ना, तो तीसरे नंबर की जो रानी थी उनके पास पहुंच जाते हैं और इस उम्मीद से पहुंचती हैं कि वो मेरी बात समझेंगी और तैयार हो जाएंगी और चलेंगी। तो क्या होता है, तीसरी रानी के पास भी राजा ने जाकर के डिमांड रखी कि मैंने निर्णय लिया है कि संन्यास लूँ और वन में जाकर के हम दोनों रहेंगे और मैं आपको बहुत चाहता हूँ। तो रानी ने जैसे ही सुना कि ये जंगल जाने की बात कर रही हैं, तो उन्होंने भी कहा, ना बाबा, जंगल नहीं मैं जा सकती, मैं भी आपको चाहती हूँ, आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, हर निर्णय में आपका मानने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपके राजनीतिक निर्णयों पर भी काफ़ी समझदार थी, क्योंकि वो तो राजनीतिक निर्णय भी लेती थी, राजा का साथ देती थी। लेकिन उन्होंने कहा मैं जंगल नहीं जा सकती हूँ, साफ मना कर दिया उन्होंने कि जंगल नहीं जा सकती हूँ मैं। और ये अलग डायलॉग मार दिया कि यदि आप जंगल चले जाएंगे तो मैं अकेली क्या करूँगी, मैं दूसरे से शादी कर लूँगी। राजा को बहुत झटका लगता है और आराम से निकल लेते हैं। अब जो दूसरे नंबर की रानी थी उनके पास जाते हैं बड़ी उम्मीद से कि चलो ये तैयार हो जाएं तो बहुत सही रहे, अकेले नहीं जाना पड़ेगा, कोई अंतिम समय में मेरे साथ तो रहेगा। तो क्या होता है, जैसे ही दूसरे नंबर की रानी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं आपके साथ अपना अंतिम क्षण गुजारना चाहता हूँ, अंतिम समय तक आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो दूसरे नंबर की रानी है जो वो भी तो कहती हैं कि मैं भी तो आपके साथ अंतिम समय तक रहना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही राजा कहते हैं कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और जंगल जाना चाहता हूँ,
दूसरे नंबर की रानी भी शांत रह जाती हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 ना, मैं जंगल नहीं जा सकती, मैं रहूँगी तो इसी राज्य में, बस इतना कर सकती हूँ कि आप अपना स्थान बता जाइएगा कि आप रहेंगे कहाँ पे। तो जहाँ पे रहेंगे और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं पूरे विधि विधान से आपके शव को जला दूंगी, जलवा दूंगी, यानी दाह संस्कार कर दूंगी, और जितने रीति रिवाज हैं मैं अच्छे से कर दूंगी, ये साथ दे सकती हूँ आपका। राजा बिल्कुल निराश हो जाते हैं क्योंकि तीनों रानियों ने मना कर दिया था। लेकिन क्या होता है, एक पीछे से आवाज़ आती है कि कहाँ चलना है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। राजा मुड़ करके देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वो वही पहली रानी थी जिससे एक समय वो बेहंतहा प्यार किया करते थे, बहुत चाहते थे एक समय। लेकिन जैसे समय बढ़ता गया, नई नई रानियाँ आती गईं और उनकी तरफ से ध्यान उठता गया, क्योंकि पहली रानी से बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गया था, क्योंकि नई नई रानियाँ आ जाती हैं, आपको तो पता है, आगे आप होशियार हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, पहली रानी से बिल्कुल मतलब नहीं रहता था और अंतिम समय में उन्होंने ही कहा, राजा सन्न रह जाते हैं कि जिसकी तरफ मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल मतलब ख़त्म था जिससे, उसने ही अंतिम समय गुजारने की बात कर रहे हैं, यानी मेरे साथ जंगल जाने के लिए तैयार हैं। तो राजा बिल्कुल संट रह जाते हैं, शांत रह जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो ये कहानी मैं राजा की नहीं सुना रहा हूँ, आपको पता है इन चारों रानियों में किसने साथ दिया, पहली रानी ने ही दिया। ये मैं कहानी राजा की नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपकी सुना रहा हूँ। अब आप बेचैन हो गए होंगे कि हमारी आप कैसे सुना रही हैं। राजा मान लेते हैं आप हैं या हम हैं, और आपकी जो चारों पत्नियां हैं या रानियां हैं वो आपके चारों आसपास के सब हैं। अब मैं कहता हूं जैसे राजा आप हैं, तो जो चौथे नंबर की रानी है उसकी तुलना की गई है, आप राजा की तो आपसे की गई है, और जो चौथे नंबर की रानी है उसकी तुलना पता है किससे की गई है, वो तुलना की गई है आपके शरीर से। जैसा कि आपको अपने शरीर पर बहुत घमंड होता है, नाज होता है, 24 घंटा फिटनेस बनाते रहते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि ये शरीर आपका साथ नहीं देने वाला। कुछ दिन बाद ये अपने आप आपका शरीर छोड़ करके चला जाएगा, ढलना शुरू हो जाएगा। आप चाहे जितना फिटनेस रखिए, कितने साल रख लेंगे फिटनेस, ये शरीर आपका साथ नहीं देने वाला। यानी चौथी नंबर की रानी की जो बात हो रही थी वो आपका शरीर है। और जो तीसरे नंबर की रानी थी जो कह रही थी आप छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं दूसरे से शादी कर लूँगी, वो आप हैं, राजा आप हैं। और जो आपके आसपास विलासता वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि मोबाइल, टीवी, पंखा, जो भी मतलब चीज़ें हैं, मोबाइल, लैपटॉप, क्या होगा जैसे ही आप चले जाएंगे कोई दूसरा यूज करना शुरू कर देगा उस टेक्नोलॉजी को। यानी आप समझ गए होंगे तीसरी रानी कौन है। और जो दूसरी रानी की बात कर रहा था मैं, राजा तो आप हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर की रानी थी जो कह रही थी कि आपका मैं अंतिम संस्कार तो कर दूंगी, इतना साथ दे सकती हूँ, वो कौन है? वो आपके परिवार वाले हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई बंधु, जो भी आपको चाहने वाले हैं वो सब हैं। वो सब आपका अंतिम समय पर ध्यान देंगे, लेकिन वो हमेशा साथ देने वाले नहीं हैं। और जो एक नंबर की रानी थी, पहले नंबर की रानी थी, जिसने अंतिम समय पर स्वयं ही आकर के कहा कि कहाँ जाना है मैं साथ देने के, वो आप, राजा तो आप हैं, और आपकी जो अंतरात्मा है, आत्मा है, वो है पहले नंबर की रानी। यानी हमेशा साथ कौन देता है? पहली रानी ने साथ दिया ना, यानी आपकी आत्मा ही आपका साथ देती है। इसीलिए हमेशा आप अंतरात्मा की बात सुने। अगर अंदर से कोई काम करने के लिए आपकी आवाज़ आ रही है अंतरात्मा से, वो बेशक करिए। तो इस प्रकार से मैं समझ गया हूँगा कि आपको क्या करना है। मतलब किसी के निर्णय पर नहीं हमें चलना है, आपका जो अंदर का मन कहे आप वो काम करेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। काफ़ी मोटिवेटेड कहानी थी, मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए, मैंने सुनाया। अब मैं आप बात करने वाला था, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक के बारे में। अब इकाई का अंक होता क्या है? जैसे हम किसी भी अंकों का, किसी भी संख्याओं का गुणा कर देता हूँ। जैसे मैं सबसे छोटा क्वेश्चन लिखता हूँ, 3 × 5 × 7 × 11 का इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक क्या होता है? जैसे इन सब का गुणा करने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लिखेंगे या कोई बड़ी संख्या लिखेंगे, उसका जो पहला अंक होगा वही आपका इकाई का अंक होगा। यानी आप देखेंगे 5 या 15, फिर इकाई अंक, कुल मिलाकर के अंक एक लेना है। पहला वाला अंक आपको चाहिए बस, 7 × 35, फिर 5 आ गया, फिर 5 × 5, यानी इकाई अंक 5 ही आ रहा है आपका।
हमें पीछे वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं है। इकाई का अंक यानी पहला अंक जो होगा वही इकाई का अंक कहलाता है। यानी आप समझ गए होंगे। जैसे और बड़ा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 373, 444, 555, 332। अब इसका इकाई का अंक बताना है। फिर से आप इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो आप ये सब तो गुणा करेंगे नहीं कि इतना लंबा चौड़ा आपने गुणा करके लिख दिया संख्या फिर इकाई का अंक निकाला। ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल क्रम से करता जाना है। सबका इकाई अंक ली। पहले इसका इकाई अंक क्या है? 3 है। इसका इकाई अंक 4 है। 4 दिया 12, 12 का इकाई अंक, इनसे मिलकर के इकाई अंक 2 बना। अब 2 का गुणा कर दिया, फिर इकाई अंक पे 5 दूनी 10, 0 आ गया। अब 0 का करोगे तो 0 रहेगा, यानी इकाई अंक 0 हो गया। यानी आप समझ गए होंगे इकाई अंक क्या होता है। आपको गुणा करते जाना है क्रमबद्ध तरीके से, और पहला अंक जो हमारा निकल करके आता जाएगा वही इकाई अंक होता है। इसके कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए, 0, 1 और 5, 6 में लिखता हूं। क्या लिखा मैंने? 0, 1, 5, 6। मैं कह रहा हूं हमारा 0, 1, 5, 6 है। जो सबसे पहले 5 से रिलेटेड सुन लीजिए। जैसे 5 है, कोई जैसे संख्या लिखी, यहां पर गुणा किया मैंने, 25, 26, 3003, 10, कुछ भी बड़ा लिख दीजिए, x लिख दीजिए, x, y, कुछ भी लिख दीजिए। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी x, y, z की जगह आप नंबर लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि ये बताइए, जो 5 नंबर रहता है, 5 लिखा रहता है, 5 अंक रहता है, यानी अंक 5 है, जो यदि 1 से गुणा होगा तो 5 एकम 5 होगा, लेकिन 5 गुणे 2 करोगे तो 5 दूनी 10, यानी 0 निकल के आ जाएगा। यानी कोई भी सम संख्या का यदि 5 से गुणा कर दिया जाएगा, यानी 5 से यदि किसी सम संख्या का गुणा कर दिया जाएगा तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हमेशा 0 निकल के आएगा। क्लियर है आप? ठीक है। अगर 5 से यदि विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या का आप गुणा कराएंगे तो हमेशा 5 ही इकाई का अंक निकल करके आएगा। अगर सम संख्या मौजूद है तो 0 आना है, और सम संख्या मौजूद ना हो तो हमेशा 5 आएगा। अब इस पे देखिए, सम संख्या ये 26 सम संख्या है ना, 6, और ये इकाई अंक 5, 6 पंचे 30, वैसे भी तो 0 आ रहा है, यानी बाकी मतलब ही नहीं है आपको आगे गुणा से। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट हमेशा आंसर इसका हुआ 0। अब कुछ रूल्स पे देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका कहानी किसका, आपको देखते रहना है। अगर कुछ लिखने लायक आपको दिखे तो लिखते रहना है। ठीक है, वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखने से पहले मैं बता देता हूं कुछ। जैसे 0 है, अब 0 का पावर 1 होगा तो 0 होगा, 0 के पावर 2 होगा तो होगा 0, 0 की पावर 3 होगा तो होगा 0, यानी 0 की पावर 4 होगा तब भी क्या होगा? 0 होगा। यानी हर कंडीशन पे ही 0 आ रहा है। अब 1 लिखा, जैसे 1 की पावर 1 होता है, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होता है। यानी हर कंडीशन पर चाहे जितना घात लगा दीजिए आप 1 की पावर में, मैं कह रहा हूँ 0 की पावर में n या 1 की पावर में n, चाहे जो घात लगा दीजिए हमेशा 1 आने वाला है प्रोडक्ट। यानी अब 5 लिखता हूँ मैं, 5 की पावर n लिख दिया। इसका मतलब क्या है? 5 के ऊपर चाहे जितने का घात आप लगा दें, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 5 ही होगा। ऐसे ही एक 6 अंक होता है, 6 की पावर n कर दिया। जैसे मैंने 6 की पावर n कर दिया, n का मतलब है कि 6 के ऊपर कोई भी संख्या का आप घात लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा? जैसे देखो 6 कम 6 हो जाएगा। अगर 2 लिखा होता 6 6 36 हो जाता, 3 लगा होता तो 6 6 36 छंगा 216 हो जाता। यानी पहला अंक हमेशा ही 6 आने वाला है। यानी कोई भी आप संख्या लिखेंगे n की जगह तो हमेशा प्रोडक्ट 6 ही इकाई का अंक प्राप्त होने वाला है। यानी मैं कह सकता हूं कि 0, 1, 5, 6 ऐसी संख्याएं हैं कि इन पर चाहे जितने का घात लगा दिया जाए लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होती हैं। इनका इकाई अंक वही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। ये तो हो गई 0, 1, 5, 6 की। अब 4 पे देख लेते हैं। 4 की घात यदि सम लगा दिया जाए तो हमेशा 6 आता है इकाई अंक।
अरे 4 का घात 2 लगा दो, 4 चौको 16, इकाई अंक 6 होगा। 4 की घात 4 लगा दो, 256, यानी इकाई अंक 6 होगा। यूनिट डिजिट यानी पहला अंक यानी इकाई अंक। अब 9 लिखा हमने, 9 की पावर, अगर 4 की पावर विषम लिख दिया जाए, यानी 4 की पावर विषम में 1 3 जैसे, अब 4 की घात 1 किया तो 4 आएगा, यानी कुल मिलाकर के 4 की घात में यदि विषम लगा होगा तो 4 ही आएगा। प्रोडक्ट इकाई यानी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं ना। अगर 4 की पावर में विषम लगा दिया जाए तो इकाई का अंक 4 आएगा। अगर 4 की पावर घात में सम लिख दिया जाए तो हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 6 आएगा हमेशा। ऐसे ही 9 की कंडीशन होती है, यानी 9 की पावर यदि सम लिख दिया जाए तो 9 का घात 2 लिखा, 9 9 81, यानी 1 आएगा। अब यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। और 9 की पावर में यदि विषम लिख दिया जाए, विषम में 1 3 5 7 ऐसे लिखा जाए तो हमेशा 9 ही निकल करके आएगा। यानी आप समझ गए होंगे पूरी कहानी इनकी, यानी 0 1 5 6 चेंज नहीं होते हैं, और 4 और 9 को देखना है कि घात पे सम है कि विषम है, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया है। अब आप क्वेश्चन पे देखेंगे, ये नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अब लिखते हैं क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है यहां पर, क्या लिखा? क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ये लिख दिया हमने। इसका यूनिट डिजिट बताना है आपको सॉल्व करके। अब सबसे पहले इतना लंबा चौड़ा आप गुणा तो करेंगे नहीं, बस इतना पता है कि ये लास्ट पे इकाई अंक 5 है। यदि 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा हो जाए तो हमेशा क्या आया करता है? यूनिट डिजिट 0 आया करता है। यानी इतने से तो आ चुका है 2 गुणे 5 यानी 10, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे आ चुका है इसका मान 0 आ चुका है यूनिट डिजिट। लेकिन प्लस पे 33 है, 33 का इकाई अंक 3 दिख रहा है। आप कोई भी संख्या लिखेंगे और लास्ट पे 0 रहेगा, यहाँ पे कोई भी संख्या लिखेंगे लास्ट पे 0 रहेगा, प्लस लगा है तो आप जोड़ेंगे, यानी 3 है तो होगा जोड़ने के बाद यूनिट डिजिट हमेशा क्या निकल करके आएगी? 3 निकल करके आगे आ जाएगी। एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ उसी का, ताकि आपके मन में बिल्कुल भी डाउट ना रहे। अब इस बार लिख देता हूं 372 गुणे 375 गुणे 399 गुणे 352 प्लस 11 प्लस 16, ये लिख दिया मैंने। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसका इकाई का अंक सॉल्व करने के बाद बताना है। पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे सम संख्या है ना, क्योंकि लास्ट पे 2 है ना। अगर मैंने कहा सम संख्या अगर 5 मौजूद है और सम संख्या से गुणा हो जाए तो हमेशा क्या आया करता है? 0 आया करता है। 0 आया करता है इकाई अंक। अब चाहे जितना गुणा होता रहे कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या गुणे 5 0 हो जाएगा, विषम संख्या गुणे 5, अगर सम संख्या ना मौजूद होता तो हमेशा इकाई का अंक 5 आ जाता, ठीक है। अब इतने का आ चुका है, गुणा किया हमने, 0 आ चुका है यूनिट डिजिट। 0 प्लस 11 प्लस 16, बस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई अंक 1 है, यहाँ पे 6 6 1 7 हो जाएगा, और 0 प्लस 7 इनको जोड़ के लिख देना है। वैसे भी यहाँ पे 7 तो होगा, यानी यूनिट डिजिट हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये तो हो गया क्या? प्लस वाला। अगर यहीं पे हम माइनस कर देते तब आप कैसे सॉल्व करते? इसी का आंसर निकालिए, तेजी के साथ आपको निकालना है। पहले आंसर निकालना है, फिर वीडियो को चलने देना है। यानी मैं सॉल्व करते चल रहा हूँ, अगर आपको ना बनेगा तो समझना है, लेकिन पहले इस पर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। क्वेश्चन पे करके देखना है पहले, आंसर निकालने के बाद फिर वीडियो आगे बढ़ा देना है। वो तो आंसर आना है, ठीक है। सबसे देख लेते हैं, यहाँ पे इतने का मैंने बताया यूनिट डिजिट 0 आने वाला है। 0 माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस, इसका इकाई अंक 1 ले लिया, इसका इकाई अंक 6 ले लिया, 6 1 7 होता है। ये देखो 6 1 7 होता है, यानी यहाँ पे 7 लिखा हमने। अब कहोगे 0 से 7 कैसे घटे? अब ये बताओ, कोई संख्या लिखी है, उसके इकाई अंक पे 7 है, माइनस करना है हमें, और कोई अंक संख्या लिखी है, उसका इकाई अंक 7 है। अब बताइए, जब आप घटाते हैं तो 0 से भाग नहीं देता है, तो एक हासिल लेते हैं, वो 10 बन जाता है। 10 से 7 जाता है तो नीचे 3 आता है, यानी पहला अंक 3 तो आने वाला है, यानी यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से कैसे आना है आपका इसका आंसर।
एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम। अब घात वाला लिख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन लिख दिया 102, कुछ भी लिख देता हूं मैं, 102 की पावर 303 लिख दिया मैंने। सबसे पहले मैं रूल बता देता हूं कि घात वाले भी आपको आएंगे। अब इतने का घात लिखा तो 102 गुणे 102 गुणे 102 गुणे 303 बार तो लिखोगे नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ रूल लिख लेना है यहाँ पे। सबसे पहले जो क्वेश्चन का घात रहेगा, घात पे 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। इसके बाद बचेगा कुछ ना कुछ, जब 4 से भाग दोगे तो शेष बचेगा। यदि 1 शेष बचे, 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, अगर 1 बच रहा हो तो इकाई अंक उठा करके इकाई अंक जो रहेगा उसकी घात में 1 कर देना है। इसका नीचे वाले का आधार का जो इकाई अंक रहेगा उसकी घात 1 शेष बचे तो 1 कर देना है। अगर 2 शेष बचे तो इकाई का अंक जो है क्वेश्चन का उसकी घात 2 कर देना है। अगर 3 शेष बचता तो इकाई का अंक उठा करके उसकी घात में 3 कर देता। अगर 0 शेष बच जाता, यानी 4 का इस पे भाग दिया और पूरा पूरा यदि कट जाता, 0 शेष बचता, तो आपका करते, तब आप करते कि यहाँ पे इकाई का अंक उठाते और उसकी घात में 4 लगा देते, फिर इकाई का अंक निकाल कर यूनिट डिजिट का आंसर दे देते आप। अब जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही आपके रूल हैं, बस इतना ही आपको सीखना था। अब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले ये बताओ 0 1 5 6, अगर ये रहते आधार का इकाई अंक तो ये तो चेंज ना होते, आंसर हो जाता सीधा सीधा। यानी अब पहला हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है आधार, लेकिन 4 का भाग इस पे देना है ना, मैंने क्या कहा, घात पे 4 का भाग देना है। 4 सती 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 3 बच रहा है। आधार का इकाई अंक उठा करके घात 3 लगा देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इकाई यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी समझ चुके होंगे आप रूल सभी, यानी इसका आंसर 8 होने वाला है आपका। अभी और मैं लिख देता हूँ और एग्जाम्पल बता देता हूँ, देखते रहना है आपको। अब लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दे दीजिए, 332 की पावर में अब लिख दिया 752 लिख दिया मैंने। अब बताना है इसका यूनिट डिजिट बताना है। सबसे पहले 4 का भाग देना है आपको, 4 का भाग देना है। अब बताओ 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचा, 4 4 8 32 हो जाएगा, फिर 3 बचा, फिर पूरा पूरा कट तो गया है ये, ठीक है, यानी ये पूरा पूरा कट रहा है ना। जब पूरा पूरा कटे तो यहाँ शेष क्या बचा, 0 बचा शेष। और जब मैंने कहा था 0 शेष बचे तो इकाई का अंक उठाना है और उसकी घात में क्या लगाना है, 4 लगा देना है। अब आपका क्या हो जाएगा, 2 की घात 16 होगा ना। हमें 16 से मतलब नहीं है, हमें पहले अंक से मतलब है। 16 का पहला अंक 6 ही तो होता है, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी अब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने, 106 लिख दिया घात में। इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। सबसे पहले मैंने बताया कि घात पे 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 26 हो गया, 4 6 24, यानी 2 ही तो बचेगा, यानी 2 बचेगा तो 2 वाला इकाई अंक की घात में 2 लगा देना है, इकाई अंक। अब मैंने कहा था कि अगर आधार के इकाई अंक पे 0 1 5 6 हो तो ये तो वैसे भी नहीं बदलते हैं, क्योंकि 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होगा, चाहे जितना घात लगा हो, ये चेंज नहीं होता है ना। मैंने यही तो बताया था रूल। और जैसे निकालने के इच्छुक भी हैं तो 2 शेष बचा था तो 6 की घात में 2 करते तो 36 होता, वैसे भी 36 का इकाई अंक 6 होता, तो ये तो फिक्स रहता है ना, ठीक है। इसके बाद मैं और लिख देता हूं क्वेश्चन, और कुछ लिख देता हूं। अब क्वेश्चन दिया है 335 की पावर 35 गुणा 333 की पावर 33 गुणा 332 की पावर 32, ये लिखा है। इसका यूनिट डिजिट बताना है आपको। 0 1 5 6 का तो चेंज नहीं होता है, इसका 5 का 5 रहेगा, क्योंकि इसका आप निकालेंगे भी 4 से भाग दे करके और घात के आधार पर रूल से निकालेंगे तब भी 5 ही आएगा, ठीक है। गुणा बीच में लगा है, गुणा लगा दिया हमने। अब इस पे देखो 3 का नहीं होता है फिक्स।
अब भाग देना पड़ेगा 4 का, 4 का भाग दिया, 8 चौको 32 होता है, 1 बचेगा, यानी घात 1 बचा, शेष 1 बचा, तो इसका इकाई अंक उठा करके घात 1 लगाओगे, 3 कम 3 हो जाएगा। अब इस पे देखो 2 है, तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, 0 आ रहा है शेष, और मैंने कहा था 0 आए तो इकाई अंक की घाते 4 हो जाता है, 2 की घाते 4 का हो जाएगा, 16 होता है, 16 का इकाई अंक 6 हो जाएगा। 5 मैंने बताया था 5 5 या 15 15 छक्का 90, वैसे भी 90 का इकाई अंक 0 होता है। मैंने बताया 5 के साथ यदि कोई सम संख्या जुड़ जाए तो हमेशा 0 बन जाता है, यानी वैसे भी इसका इकाई अंक 0 आने वाला है। आप समझ गए होंगे, पूरा अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे क्या होने वाला है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस आपको रूल ध्यान देना था। अब एक क्वेश्चन लिख दिया जाए, जैसे मैंने 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 ये लिखा है क्वेश्चन। इसका यूनिट डिजिट बताना है आपको, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, इसका यूनिट डिजिट बताना है। अब सबसे पहले आधार पर नजर बताइए, ये तो सम संख्या है, क्या है, सम संख्या का यदि 5 से गुणा हो जाए तो हमेशा क्या बना करता है, 0 बना करता है, चाहे मैं डॉट डॉट लगा देता, डॉट डॉट लगा देता, सीधी बात है। जब 5 का किसी सम संख्या से गुणा हो जाएगा आधार में तो हमेशा 0 प्रोडक्ट बनेगा, इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट तो हमेशा आंसर होने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो 0 होने वाला है, यानी मैं समझ सकता हूं आप क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं, ये आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। जैसे अगला मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, अब फैक्टोरियल वाले कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया होता आपका 147 की पावर फैक्टोरियल 3, ऐसे भी लिख देते हैं, फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिख देते हैं, ये दे दिया जाए। इसका यूनिट डिजिट बताना है। आपको पता है फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 से नीचे के गुणा, 3 गुणे 2 गुणे 1 ये होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6 पे जब 4 का घात पे देखते हैं ना, 4 का भाग जब 6 पे देते हैं तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो इकाई अंक, इसका आधार का इकाई अंक उठाना है, उसकी घात 2 लगा देना है, 37 49, यानी यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर। अगर कुछ दिक्कत आपको कब हो सकती है, जब 147 की घात में लिख दिया जाए फैक्टोरियल 47, अब तो आप करोगे नहीं, अब तो करोगे नहीं कि फैक्टोरियल 47 बराबर 47 गुणे 46 गुणे डॉट 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 ये करते जाना है गुणा 1 तक, ये आप गुणा ही नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन इतना ध्यान रखना, एक रूल होता है कि जैसे ही आप फैक्टोरियल 3 से बड़ा लिखा होगा अगर घात में, उस पर यदि 4 से आप डिवाइड करेंगे तो उसका हमेशा शेष है जो हमेशा 0 बचेगा। इसको रूल पे आप बना के लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के फैक्टोरियल 3 से बड़ी संख्या फैक्टोरियल के अंदर दी गई है और उसको 4 से भाग दिया जाएगा तो हमेशा शेष बचने वाला है, क्या, 0 शेष बचने वाला है। और जब 0 शेष बचेगा भाग देने पर, तो मैंने कहा था आधार का इकाई अंक लेना है, उसकी घात में 4 लगा करके आंसर देना है, यानी 7 7 49 गुणे 49 9 9 81, यानी 1 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से मतलब है ना, 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट, यानी 4 बार 7 7 7 7 49 होता है, 49 गुणे 49 9 9 81 का 1, यानी निकाल सकते हैं आप, 1 हो जाएगा इसका आंसर। यानी फैक्टोरियल वाला लफड़ा भी आप समझ गए होंगे क्या है। अब प्लस वाला देख लेते हैं, घात और प्लस वाला देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन लिख दिया जाता जैसे कि 143 की पावर 18 गुणे 142 की पावर 18 प्लस कर देता हूं मैं, तब क्या हो जाएगा आपको दिख रहा होगा। अब यहां पे देखो, सबसे पहले 18 दिया गया है, 4 से भाग करना है, रूल सब पे अलग अलग वही लगेगा, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस बना रहेगा, बस आंसर यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं आप। 4 का भाग दिया, 4 चौको 16, 2 बचा ना, तो इकाई की अंक घात 2 3 तरह का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पे देखो, फिर 4 चौको 16 16 2 18, 2 शेष बचा, आधार का इकाई अंक लेना है और घात 2 लगा देना है, 4 होगा, और 9 4 13, 13 का इकाई अंक वैसे भी 3 होता है, यानी आंसर आने वाला है, यूनिट डिजिट क्या आएगा आंसर, 3 आएगा आंसर। ठीक है, और देख लेते हैं, नोट करते जाइए इसको। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है बोर्ड पे 81 की पावर 81 है, 82 की पावर 82 है, सबके बीच में गुणा है, 83 की पावर 83 है, और यहाँ पर डॉट 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 कहाँ तक गया है सीरीज, 89 की पावर 89 तक गया है। अब आप देखेंगे ये सब का गुणा तो करेंगे नहीं, अलग अलग निकालने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना सब निकालना पड़ेगा। हमने कहा था
कि ये बताइए ये कैसी सम संख्या है, ये सम है ना, इसका आधार देखिए ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब ये बताओ 81, 82, 83, 84 की पावर 84 होगा, सीरीज आगे बढ़ाएगी, 85 की पावर 85 होगा। इसका आधार का इकाई अंक क्या है 5। 5 गुणे सम संख्या हमेशा प्रोडक्ट देता है, यूनिट डिजिट 0 देता है आंसर, यानी इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन लिखे दिख रहे होंगे। ये 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस इसके बाद आपका टॉपिक ही समाप्त होता है। यानी यूनिट डिजिट के आपने सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए, बस ये 3 और करना है। और जो नहीं समझ में आया होगा इन्हें गौर से देखना है, जरूर समझ में आ जाए। अब देखो सबसे पहले दिया गया है 124 की पावर 14 माइनस 95 की पावर 14 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था इकाई अंक को देखना है गौर से, आंखें फाड़ के, और यहाँ पे 0, 1, 5, 6 तो कभी चेंज नहीं होता। इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट तो 5 आने वाला है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 5 आने वाला है। यहाँ पे 4 के लिए रूल बताया था, 4 की घात में यदि सम संख्या हो तो मैंने बताया था 6 आता है इकाई अंक, ठीक है, यानी इसका आने वाला है 6 आने वाला है। अब आपको पता चल गया है 6 में से 5 गया, आंसर क्या होने वाला है 1 तो होने वाला है आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छे से आप देख सकते हैं। अब दूसरा वाला क्वेश्चन आपको देखना है। मैंने बताया था कि सबसे पहले आधार के अंक को देखना है, 0, 1, 5, 6 चेंज नहीं होता है। इसका इकाई अंक होगा 5, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया यहाँ पे। 4 और 9 का मैंने बताया था, 4 की घात में सम है ना, तो यहाँ 6 आएगा। अब कहोगे केस फंसा, 5 में से 6 अब कैसे घटाएं हम, अब का इकाई अंक बताएं। यहाँ पे ऑप्शन पे अगर रख दिया जाएगा, ऑप्शन पे रख दिया जाएगा -1, 3, 9, 7, तब आप क्या टिक करेंगे। यहाँ पे अब गलती नहीं करना है कि 5 में से -6 गया, -1 बचेगा, टिक करके चले आओ, ये गलत हो जाएगा आपका। यानी इतना ध्यान रखना है कि कोई संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है, उसका इकाई अंक 5 है, फिर घटाना है तो माइनस लगेगा बीच में। कोई संख्या लिखी है जिसका इकाई अंक 6 है, तो आप घटाते कैसे हैं, जब ये छोटा हो जाता है संख्या तो हासिल लेते हैं, यानी इसे 15 मान लेते हैं। 15 से 6 गया 9, यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या आया 9 आया, यानी 15 में से 6 गया 9, इसका 9 सही होगा। आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे दूसरा वाला, मैं उम्मीद करता हूँ। तीसरा वाला गौर से देखना है। ये बताइए, इसका तो वैसे भी 5 आता है, क्योंकि आधार का अंक देखना है गौर से, और उसका इकाई अंक 5 हो, 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी हो वही रहता है, ठीक है। अब 3 है, 3 अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अब 4 का भाग दिया, 10 बार गया, शेष क्या बच रहा है, शेष से मतलब है हमें यहाँ पे 1 बचेगा शेष। जब 1 शेष बचे तो आधार का इकाई अंक की घात में 1 लगा देना है, 3 कम 3, यानी 3 में से 5 घटाना है। अब आप कहोगे कि 3 में से 5 कैसे घटे, ठीक है, जैसे वो ऊपर वाला घटाया था वैसे ही घटेगा, यानी 13 में से 5 तो घट सकता है, 8, 5, यानी इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा 8। आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ यूनिट डिजिट आपका समाप्त होता है, और अगली क्लास हम देखेंगे। नए जोश के साथ बने रहिए। अगली क्लास, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, खुश रहना है और पढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत। और कल जीएस का वीडियो आएगा आपका।